नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, उसे देखते हुए अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। बांग्लादेश के लिए आने वाला समय कैसा होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने में लगी तमाम पावर्स को पता है कि भारत की रणनीति और विदेश नीति बांग्लादेश की दिशा और दशा तय कर सकती है। जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट की कहानी सामने आ रही है, वो पहले से तैयार किए गए प्लान का पार्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता तेजी से बदली है, वो सोची समझी रणनीति ही हो सकती है। मगर ये मामला सीधा सीधा तख्ता पलट का हो तो भी ठीक था। बांग्लादेश से मारकाट, आगजनी और हिंदुओं के घर मकानों पर हमले की जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे भारत बिल्कुल अछूता नहीं है। हसीना के इस्तीफा देते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर आफत आ गई है। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले हिंदुओं के खिलाफ खौफनाक हिंसा हो रही है। उनके घरों, मंदिरों और संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने दोहरी चुनौती आन पड़ी है। सवाल है कि आखिर भारत बांग्लादेश में अपने हितों का बचाव कैसे करे और वहां के हिंदुओं की जान माल को प्रोटेक्ट कैसे करे। वहीं बांग्लादेश में शांति और स्टेबिलिटी का सीधा असर भारत की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला होते हुए भी भारत के लिए जरूरी मामला बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश हर तरफ से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के हालात का सीधा असर इन राज्यों पर पड़ता है। भारत का बांग्लादेश के साथ हमेशा से खास नाता रहा है। दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। वहीं दोनों के भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक हित भी एक से हैं। यही वजह है कि जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने और देश छोड़ने का फैसला किया, भारत ने सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को सेव करने के लिए बीएसएफ को अलर्ट किया और तुरंत ही बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी को सीमा के हालात का जायजा लेने पहुंचने को कहा। वहीं विद्रोह प्रदर्शन, झड़प और आगजनी बांग्लादेश में हो रही थी, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की खबर दे रहे थे। वहीं विदेश मंत्री ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर भी बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी। बांग्लादेश के मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बांग्लादेश के हालात पर देश को पूरी जानकारी दी। इसलिए बांग्लादेश के मामले में सरकार का एक्टिव मोड बताता है कि वहां का मामला भारत के लिए कितना जरूरी है। बांग्लादेश के ताजा हालात की बात करें तो विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और प्रतिबंधित जमाते इस्लामी सरकार की अगुवाई करेंगे। वहीं जमात का पाकिस्तान के साथ गहरा गठजोड़ है और वो आईएसआई के समर्थन से हिंदू विरोधी अभियान चलाता है, जबकि बीएनपी की भी मानसिकता भारत विरोधी है। इसलिए कहा जा रहा है कि जमात का सत्ता में आना यानी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी, और इसीलिए बीएनपी के सरकार में शामिल होने से भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास आने की आशंका पैदा हो रही है। लेकिन नए हालातों में भारत ये जरूर उम्मीद करेगा कि बांग्लादेश की आर्मी अंतरिम सरकार को कंट्रोल में रखेगी। शेख हसीना के शासन में बांग्लादेश में राजनीतिक ठहराव था, जिसका भारत को सीधा फायदा पहुंचा। भारत ने तब बांग्लादेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका फायदा भारत को भी अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत हद तक शांति कायम रख पाने में मिला। साथ ही तस्करी जैसी समस्या पर रोक लगी रही। वहीं अब भारत की टेंशन है कि अंतरिम सरकार में बांग्लादेश इन मामलों पर पता नहीं कैसे बिहेव करेगा। वहीं भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि कहीं कनाडा की तरह बांग्लादेश भारत विरोधी विदेशी तत्वों का अड्डा न बन जाए। और भारत की टेंशन बांग्लादेश की नई सरकार में चीन के रोल को लेकर भी है, क्योंकि हसीना के शासन में चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों के बावजूद बांग्लादेश ने कभी भारत के हितों की अनदेखी नहीं की। चीन ने तीस्ता प्रोजेक्ट में काफी दिलचस्पी दिखाई, बावजूद इसके हसीना ने ये प्रोजेक्ट भारत को सौंपने का मन बनाया था। वहीं फिलहाल सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन जल्द ही भारत और बांग्लादेश के बीच धुंधली हुई ये तस्वीर जरूर साफ होगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।